प्रश्न पूछा गया है कि बहुत से संतों ने ऐसा क्यों कहा है कि मोक्ष तो संसार में रहकर ही पाया जा सकता है। हाँ, यह सत्य है, संसार में रहकर ही मोक्ष है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में कुछ है, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि संसार में रहकर तो पीड़ा मिलेगी, दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम संसार का दुख ना भोगोगे तब तक तुम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। संसार का दुख भोग कर ही तो तुम्हें समझ में आएगा कि व्यर्थ है यह दौड़, यहाँ कुछ भी पाने योग्य नहीं तो कैसे समझ में आएगा। और संसार के इस संघर्ष को अनुभव करके ही यह समझ आता है, नहीं तो जिन्होंने पा लिया वे तो सदा ही कहते आए हैं और सदा कहते रहेंगे कि संसार में कुछ भी नहीं है, परंतु उन्हें सुनकर भी तुम संसार में चले जाते हो। तुम्हें लगता है कि संसार में कुछ है और तुम खिंचते चले जाते हो, परंतु सत्य भी यही है कि तुम्हें लग भी कैसे सकता है कि संसार में कुछ नहीं है। किसी के कहने मात्र से तो नहीं लग सकता। जिन्होंने भी कहा उन्होंने संसार में रहकर यह देखकर ही कहा है, परंतु तुम्हारे जीवन का सत्य तो यही है कि तुमने अभी देखा नहीं और कानों सुनी सो झूठ सब आंखों देखी सांझ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि परंतु यह समझ आने में, यह अनुभव आने में पूरा जीवन लग जाता है। समय का कुछ पता नहीं कि घटना कब घट जाए। सब कुछ तुम्हारे भीतरी भाव, तुम्हारी तत्परता पर निर्भर है, लेकिन मनुष्य के पास समय कम होता है, इसलिए इस जीवन को जल्दी देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस जीवन को देखते देखते मृत्यु आ भी जाए और तुम खाली हाथ ही रह जाओ। तो जीवन को जितना जल्दी देख लोगे उतना अच्छा, जितना जल्दी तुम जिंदगी में देखकर थक जाओ उतना ही अच्छा। और यह अनुभव भी तुम्हें दिखा देगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यह सब बस एक स्वप्न है, और इस अनुभव के आते ही तुम मुक्त हो जाओगे। तो यह बात आप समझें कि यह जो संसार है एक खेल है, इसलिए तो हमने इसे लीला कहा है, एक खेल है। इस खेल में कुछ पाठ छिपे हैं। खेलोगे तो पाठ सीख लोगे, पाठ सीख लोगे तो संसार में दोबारा न आना पड़ेगा, अनागामी हो जाओगे। और अगर पाठ ना सीखे तो बार बार आना पड़ेगा। जीवन भर तैयारी चाहिए, और यह संसार एक परीक्षा है कि आपको यह क्रोध, यह काम, यह अहंकार कितना पकड़ता है और इसके पार होने में आप कितने सक्षम हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल को कीचड़ छू नहीं पाता, वैसे ही संसार में रहते हुए संसार तुम्हें छू ना पाए। अर्थात कर्म भी करते रहो और कर्म के प्रभाव से भी मुक्त बने रहो। जीवन को प्रेम भाव से व्यतीत करते रहो, लेकिन उसका मोह तुम्हें छू ना पाए। और एक दिन वह घड़ी आती है कि संसार में भीड़ में तुम खुद को अकेला पाते हो। वह भीड़, वह शोर तुम्हें छू नहीं पाते, अर्थात संसार में रहते हुए ही आपके भीतर शांति का वह फूल खिलने लगता है। वर्तमान क्षणों से आपकी मित्रता हो जाती है, अनावश्यक विचारों से संबंध टूटने लगता है, अर्थात अतीत भी छूटा और भविष्य भी गया, और केवल वर्तमान की शुद्ध चेतना के साथ आप एक होने लगते हैं। आप सभी से प्रेम करते हैं, फिर भी कोई विषय वस्तु अपने मोह से आपको बांध नहीं पाती। हरिओम तत् सत।